नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी सीरीज़ चल रही है मेजर स्केल की, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सी मेजर स्केल, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सी शार्प मेजर स्केल कैसे करना है वह भी बताया मैंने, ठीक है। तो आज हम लेते हैं डी मेजर स्केल। आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डी मेजर स्केल को जानना चाह रहे हैं। तो कुछ बातें याद रखिएगा मेरी। मैंने बताया था मेजर स्केल के अंदर क्या होता है, जो हमारी शुद्ध सरगम होती है, सा रे गा मा पा धा नी, जो नॉर्मली हम गाते बजाते हैं, वह मेजर स्केल रहता है। वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से वो मेजर स्केल रहता है। तो अभी जो डी नोट है, तो पहले तो हमें जानना है डी नोट कौन सा है। तो ये देखिए, ये है डी नोट। अब डी नोट कहाँ पे है, इसकी क्या पहचान है याद रखिए, जो हमारे जो दो काले हैं, दो काले तीन काले, दो काले तीन काले, इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है ब्लैक कीज का। तो हमेशा याद रखना है आपने, जो ये दो का जोड़ा है हमारा, कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, या आगे भी होता है, जैसे यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे होता है, या कहीं भी होता है। जो दो जो काले हैं उसमें से जो पहला काला है, इसको हम पहला काला बोलते हैं। ये फर्स्ट नोट है, मतलब काले का। ये पहला काला है, फिर दूसरा काला है, ठीक है, फिर तीसरा काला है, फिर चौथा काला है, फिर पांचवा काला है, इस तरीके से फिर रिपीट में चल रहे हैं। ये फिर पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, ये छठा नहीं है, फिर पहला काला है, ठीक है। वैसे तो मैं पिछले के वीडियोस में बता चुका हूं मैं, लेकिन क्या पता कोई व्यक्ति डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहा है तो उसकी ये शंका दूर हो जाएगी, तो मैं हमेशा बताऊंगा उसे, और रिवाइज भी हो जाया करेगा। इरिटेट मत हुआ कीजिए कि यार ये बार बार बता रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर वीडियो किसी व्यक्ति के लिए पहला वीडियो हो सकता है, और मैं सभी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो आगे से ध्यान कीजिएगा, तो मैं बार बार बता दिया करूँगा। तो मैंने बता दिया, एक हारमोनियम या कीबोर्ड के अंदर 5 काले होते हैं। हमें पहला काला पता लगना चाहिए किधर होता है। जो दो का जोड़ा होता है उसमें से इस जोड़े में जो पहला ये काला है, ये पहला काला है। उसके बाद दूसरा काला सिंपल, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम एक प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। ये कहीं भी जाएंगे हमें इतना पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे आपसे पांचवा काला कहाँ है, ये रहा पांचवा काला, ये रहा पांचवा काला, ये रहा पांचवा काला, पहला कहाँ है, पहला काला, पहला काला, पहला काला, पहला काला, तीसरा काला, तीसरा काला, तीसरा काला, तीसरा काला। तो ऐसे आपको रट जाता है। ये गिनती के 5 हैं, एक दिन में भी रट सकते हैं, धीरे धीरे कईयों को समय लगता है। तो जो हमने पहला काला याद कर लिया हमने, केवल हमें इतना ही याद रखना है, जस्ट उससे जो पहला नोट है ये हमारा पहला सफेद है। ये मेरा फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला इन द सेंस मैं इस तरीके से याद कराता हूं लोगों को, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है लोगों को पहला सफेद ढूंढने में। पहला सफेद का मतलब है सी नोट ये सी नोट, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं ये सारे, स्ट्रक्चर नहीं दिखता कुछ ना इसमें, और समय लगता है आपको वो समझने में। स्ट्रक्चर तो मुझे तो दिखने लग गया, ठीक है, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करता रहता हूं, लेकिन नए व्यक्ति को नहीं दिखता, जो नया नया पहली बार हारमोनियम देख रहा है, तो इसलिए। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, दो का जोड़ा, तीन का जोड़ा, काले काले चाबियों का, ये लोगों को समझ आता है। तो इसीलिए ये जो दो का जोड़ा है उसमें से जस्ट ये पहला काला है, उससे पहले काले से पहला देखिए ये है, पहला काला ये है, जस्ट उससे पहले ये है। शुद्ध सरगम के अंदर 2 पॉइंट याद रखने आपने, गम, निशा। मैंने बताया था ना, गम मतलब गम से कोई दुख भी ले सकते हो, जब गम आएगा तब भैया चिपक के चलना है हमने साथ में। और निशा जब लड़की, तो भी निशा है, जब निशा, गम निशा। अब तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो कहीं से भी आप मेजर स्केल यानी कि शुद्ध सरगम बजा लेंगे आप। तो अब जैसे मेरे को यहां से दूसरे सफेद से यानी कि डी से, डी मेजर बजाना है, तो यहां से शुद्ध सरगम क्या बजेगी, तो एक छोड़ के मेरा रे बनेगा, ये एक छोड़ के मेरा ग बनेगा, ग के साथ चिपका हुआ म बनेगा, म के एक छोड़ के प बनेगा, प का एक छोड़ के ध बनेगा, ध का ये एक छोड़ के नी बनेगा, और नी के बाद ये सा बनेगा। तो एक बार बजा के देखता हूं मैं ये सरगम यहां से।
एक एक उंगली से बजाता हूँ, अच्छा सा दिखेगा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो फिलहाल आपने चाबियां देख ली, ये देखिए ऐसे चल रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि जो डी मेजर है स्केल, तो डी मेजर के अंदर कितने वाइट आ रहे हैं, देखिए डी मेजर के अंदर लगभग सारे वाइट हैं, केवल किस किस को छोड़ के, सारे ग के अंदर और नी, ये नी बन रहा है यहां से, सारे ग म प ध नी, यानी कि ग और नी। गन ऐसे याद रख सकते हैं, गन बंदूक, ग और नी, यानी कि ये। और जैसे अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, ये है एफ शार्प, ये है सी शार्प। केवल अब हम याद रख सकते हैं ऐसे, सी मेजर के अंदर सारे वाइट्स नोट्स लग रहे हैं, सिर्फ एफ शार्प और सी शार्प आ रहा है, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी मेजर स्केल, सॉरी। और लिख भी सकते हैं, ये लिखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा आपका। और मैं आपसे कहता हूँ ये लिख लिया कीजिए कुछ भी, ये क्या देखिए एक बार लिखना है तो हमेशा आजीवन याद रहेगा, नहीं तो आजीवन बजाते रहेंगे, याद नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो ये जैसे डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ शार्प है, ये क्या है, डी शार्प का स्केल। इसमें कौन कौन से नोट आ रहे हैं, डी आ रहा है तो डी ऑब्वियसली रूट नोट है, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये नोट्स हैं इसके अंदर, याद रखना है हमें, ग और नी, ये जो दो स्वर हैं वो हमारे काले इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि एफ शार्प और सी शार्प, बाकी सारे वाइट्स नोट्स हैं। तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब हम कुछ भी बजाना है, जैसे मुझे ये स्केल के मैं प्रैक्टिस करूंगा मैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ उंगलियां इसमें कैसी रखनी है हमने, ठीक है। एक रूल बेसिक सा मैं बजाऊंगा मैं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे अब मैं ये बजा रहा हूँ तो ये मुझे ईजी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि हर एक को ऐसे ही बजाना है, बस हमें याद रखना है हम फिंगर्स इस तरीके से रखनी है कि हमारी उंगलियां आपस में आगे या पीछे जाते वक्त अड़े नहीं, आपस में उलझे नहीं, वो बेस्ट प्लेइंग है। तो जैसे मुझे ये बजाना है डी मेजर, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, इस पहले इस पे डी पे यानी कि सा पे अंगूठा रख रहा हूँ, रे पे दूसरी उंगली रख रहा हूँ, ग पे मैं तीसरी उंगली मतलब ये अगर इसे चलो हम उंगलियां ही मानते हैं सारे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। तो ये तीसरी उंगली रख रहा हूं, ये मैं फिर वापस पहली दूसरी तीसरी, अब ये चौथी पांचवी। जनरली मैं ऐसे नहीं बजाता हूं, यहां पे वैसे तो ये प्रॉपर बज रहा है, वैसे ये अगर मेरे को सिर्फ यहीं तक जाना है तो ये सारी उंगलियां इस्तेमाल, ठीक है। तो आपको सभी उंगलियां इस्तेमाल करना भी आएगा इसमें, तो एक ऐसे बजा सकते हैं अपना। और या देखिए मैं और तरीके से देखता हूँ, सारे ऐसे भी बजा सकता हूँ मैं, ये फास्ट बजा पा रहा हूँ इसमें कोई उंगली रिपीट नहीं हो रही है, मतलब एक दूसरे से उलझ नहीं रही है, ठीक है। तो फिलहाल ये कीजिए और फिर धीरे धीरे करके आपकी उंगलियां खुद से ही स्पेस बनाना शुरू कर देंगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। तो अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या है, गाने के हिसाब से। हाँ, एक्सरसाइज के लिए आपने कर लिया, जैसे तो डी मेजर स्केल की प्रैक्टिस हमने कर ली ठीक है। जैसे 5 मिनट ये बजाया आपने, अभ्यास किया इसका, फिर डबल लिया मैंने, एक अलंकार हो गया एक तरीके से, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा, ये एक अलंकार हो गया ये, ठीक है।
तो सा 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 रे 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 ग ग, ये तीसरा हो गया, ये 5 मिनट कीजिए। फिर सा रे 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 ग ग ग ग, ठीक है, ये अगला हो गया। तो इससे आपका ये स्केल भी रट जाएगा धीरे धीरे, कीज भी आपको याद हो जाएंगी। और देखिए, याद करने का और कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल रियाज है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है म्यूजिक का, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये डी मेजर में हमारे दो जगह शार्प नोट्स लगते हैं, एफ शार्प और सी शार्प, ठीक है। तो अब यानी कि जब भी मैं इस पे आपको पिछले जैसे सी मेजर स्केल में या और सी शार्प में मैंने राष्ट्रगान बजाना बताया था आपको, तो यहाँ पे भी अब मेरे लिए बजाना बहुत इजी है ये, क्योंकि मुझे स्केल रटा हुआ है। जैसे हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, क्या नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक है, इतना ही मैं बता रहा था ना आपको, ठीक है। एक एक उंगली से करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक है। नी रे सा, तो मुझे ये नी मालूम है यहाँ पे, क्योंकि इसको सा मान रहा हूँ, तो ये नी हो गया, ठीक है। तो अगर किसी को समझ भी नहीं आ रहा है, वो एक एक वन बाय वन देखते रहिए, तो एक टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगा, जो एकदम से कैच नहीं कर पा रहा होता है। कई लोग फर्स्ट टाइम में ही पकड़ लेते हैं, है ना, लेकिन जो निरंतर अभ्यास करेगा उसको समझ आना ही है। और एक बात याद रखिए हमेशा, संगीत वैसे तो अपनी प्रैक्टिस की विद्या है ये, है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा आएगा। लेकिन जो समझ के करेंगे, मैंने बहुत आर्टिस्ट देखे हैं, वो केवल मेहनत के दम पे, और अधिकतर मैंने म्यूजिशियंस देखे हैं जो समझ के कम कर रहे होते हैं, कम ही लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं। तो वो समझ के नहीं करते हैं, और वो इतना अच्छा बजा रहे हैं, गीत संगीत इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर वो समझ के करेंगे तो और मस्त करेंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के अंदर में, क्योंकि रटी रटाई चीज़ करना एक अलग चीज़ होती है, और समझ के करना एक दूसरी चीज़ होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ये डी मेजर स्केल। इसमें मैंने नोट्स बता दिए कौन कौन से लगते हैं, सबके नाम बता दिए आपको, है ना, डी कैसे ढूंढना है ये भी बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है जो फिलहाल बेसिक्स सीख रहे हैं, और ये फाउंडेशन मजबूत होगी तो आगे म्यूज़िक बनाना, बजाना, गाना बहुत आसान रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।